अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक इज़ इंग्लिश समरी करेंगे। आज हम अ वुमन हु हैड इमेजिनेशन बाय एच.ई. बेट्स की जो स्टोरी की उर्दू समरी मैंने आपको करवाई थी। एच.ई. बेट्स इज़ अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक बहुत बड़ा जो है ना शॉर्ट स्टोरी राइटर है। मैनी ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट इन द रूरल मिडलैंड ऑफ इंग्लैंड। यानी ज़्यादातर जो उसने स्टोरीज़ हैं ना वो इंग्लैंड का जो रूरल एरिया है ना, देहाती एरिया है, वहाँ के बारे में लिखी हैं। एंड एट द लिटिल वे ऑफ लाइफ, और यानी एक आम सा जो ज़िंदगी का गुजारने का तरीका होता है ना, उसके बारे में। द वुमन हु एंड इमेजिनेशन इज़ अ गुड साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ वुमेंस माइंड, कि इसमें ना एक औरत की, एक वुमेन की जो ना साइकोलॉजी के बारे में बात की गई है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड शोज़ अ गर्ल हु मैरिड एन ओल्ड मैन एंड हैड टू लीव इन डोर्स ऑल द टाइम, कि यानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो कि जिसकी शादी जो है ना बूढ़े आदमी के साथ हो जाती है, और वो उसे सारा वक्त जो है ना वो चार दीवारी में यानी कैद में गुजारना पड़ता है, घर के अंदर गुजारना पड़ता है। हर एग्जिस्टेंस इज़ वेरी पैथेटिक एज शी कैन नॉट लीव द ओल्ड मैन, शी हैज़ टू लुक आफ्टर हिम, कि यानी उसकी जो है हालत इतनी वो जो है ना काबिल तर्स है कि वो अपना दुख जो है किसी को बता भी नहीं सकती, और ना ही जो है ना उस बूढ़े आदमी को वो छोड़ सकती है, और उसे उसकी जो है ना चाहते हुए भी उसकी देखभाल करना पड़ती है। द ओल्ड मैन फेल्ट जेलस ऑफ द मैन हु केम होम, यानी वो बूढ़ा आदमी जो है ना बहुत ज़्यादा पोसेसिव होता है उसके बारे में, उस औरत के बारे में, और वो जो है उसे गुस्सा आता है कि वो जब उसके लिए एड्रेस पूछने के लिए जाता है ना, कि यानी घर में जब वो उसको भटक जाता है कि उसने कहाँ से जाना है, तो वो आदमी को जो है ना उसको बूढ़े आदमी को ये बात अच्छी नहीं लगती। दिस आल्सो शोज दैट द लेडी हैड आइडियाज़। तो अब इसमें जो अब यानी वो उसको एक आइडिया देती है कि आप जो है ना वो झील का जो है मंजर देखें और खुद उससे मिलने के लिए जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि उसके माइंड में जो था ना कुछ था। एंटोनियो रिचमैन हैड कम टू ऑक्यूपाई अ बिग हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। अब एंटोनियो जो है ना एक कोई अमीर आदमी होता है, और उसने जो है ना अपने बाप के बाद जो बाप की वफात के बाद ना उसके घर पे जो है कब्ज़ा कर लिया होता है। ही वॉज मेड आफ्टर म्यूज़िक, और वो म्यूज़िक के पीछे दीवाना होता है, पागल होता है। ही यूज़ टू होल्ड अ म्यूज़िक कॉम्पिटिशन इन हिज हाउस एवरी ईयर, हर साल जो है अपने घर में एक मौसीकी का मुकाबला रखता है। मिस्टर एल्फर्ड वाज अ ड्रैपर। अब मिस्टर एल्फर्ड जो है ना वो एक ड्रैपर कहते हैं टेलर को, एक दर्जी होता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसको जो है ना गाने का बहुत शौक है। ही हैड बीन नेग्लेक्टिंग हिज बिजनेस इन द होप दैट वन डे ही वुड बिकम अ ग्रेट ऑर्केस्ट्रा लीडर। अब वो जो है ना अपने वो टेलरिंग के जो प्रोफेशन है ना उसको इग्नोर करता है, और ज़्यादा फोकस जो है ना सिंगिंग पे रखता है। उसको लगता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा सिंगर जो है ना बन जाएगा। His son Henry attended the shop while his father spent his time in practicing musical composition। और जब वो यानी अपना सारा वक्त जो अपनी मौसीकी को दे रहा होता है ना एल्फर्ड, तो उसकी जो शॉप है ना वो उसके बेटे हेनरी को संभालना पड़ती है। द ऑर्फ्यूस मेल वॉइस ग्ली सिंगर्स द ऑर्केस्ट्रा ऑफ एल्फर्ड वाज गोइंग टू टेक पार्ट इन द कंपटीशन एड बाय एंटोनियो। अब एंटोनियो का मैंने आपको बताया कि नहीं हर साल वो अपने घर में ना कंपटीशन रखता है, तो एल्फर्ड और उसका जो ग्रुप होते हैं ना वो सब मिलके जो ना उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे होते हैं। एल्फर्ड आस्क्ड हिज सन टू गो विद देम। अब अल्फर्ड जो है अपने बेटे को भी कहते हैं कि उसके साथ चले। थो द यंग डिड नॉट वांट टू बिकॉज ही हैड बिकम वेरी सीरियस बाय नेचर एंड डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। लेकिन जो उसका बेटा होता है ना वो जो है वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो वो बाय नेचर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, और दूसरा उसे इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। द ऑर्केस्ट्रा द वाइव्स एंड बिलव्ड ऑफ द सिंगर्स एंड हेनरी गॉट इन टू अ बस, यानी ऑर्केस्ट्रा मतलब यानी एक पूरा जो उनका ग्रुप होता है ना उसमें जो है वो उसकी बीवियाँ होगी, वो सिंगर्स के जो उसके फ़ैन हो गए, उसके जो यानी साथ में होते हैं ना, कोई डफली बजाने वाला, कोई पियानो बजाने वाला, इस तरह के सारे जो थे एक बस में सवार हो जाते हैं। टू द रोड टू द लिटिल कंट्री प्लेस वेयर दे हैड टू सिंग, यानी और उस रास्ते पे जो रवाना हो जाते हैं उस मुल्क की तरफ, यानी जो कि एंटोनियो के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे जाके उन्होंने गाने होते हैं, ये कंपटीशन करना होता है। द क्राउड वाज वेरी हैप्पी, वो हजूम जो है बहुत खुश होता है। लाफिंग जोकिंग एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स बट हेनरी डिड नॉट फील एक्साइटेड, यानी वो सारे जो है बहुत खुश दिखाई देते हैं, मज़े कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। लेकिन जो हेनरी होता है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि उसकी दिलचस्पी नहीं है। ही थॉट इट फ्रीवलेस है, वो उसको लगता है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार फजूल हैं। एट लास्ट दे रीच द कंट्री हाउस एंड वर वेलकम बाय एंटोनियो। फिर ऐसा जो है ना वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, और एंटोनियो जो है उनको खुशामदीद कहते हैं। दे हैड नथिंग टू डू टिल द आफ्टरनून। अब वो लोग कंपटीशन से पहले पहुंच जाते हैं, मतलब शाम को कंपटीशन होता है, वो दोपहर में पहुंच जाते हैं, तो मतलब वक्त से पहले हेनरी बिगिन टू वॉक अबाउट गार्डन्स। तो वक्त पास करने के लिए हेनरी जो है ना वो वहाँ के बाग में सैर करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर अ वाइल ही वॉकड अराउंड द हाउस एंड वेंट इन, और यानी वो चलते चलते उसका जो है ना कोठी के अंदर चला जाता है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द फर्नीचर द टेपेस्ट्रीज एंड द स्पेशियस हाउस, यानी वो घर की शान शौकत को देख के, वहाँ के फर्नीचर को देख के, वहाँ की सजावट को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। बट इन स्पाइट ऑफ दोज थिंग्स ही फेल्ट समथिंग इन इट विच शोड द पॉवर्टी ऑफ द पीपल हु ओन्ड इट। लेकिन उसके बावजूद उसको लगता है कि यानी यहाँ के जो लोग हैं ना वो यानी उनमें गुर्बत पाई जाती है, या वो दिल के गरीब हैं। ही वॉज वॉकिंग अबाउट वैन ही गॉट इन टू अ पैसेज,
यानी वो चलता जाता है और एक जो है ना वो एक रास्ते पे चल पड़ता है। ही ट्राइड मैनी डोर्स बट दे वर ऑल लॉक्ड, यानी फिर वो रास्ता भूल जाता है। वो जितने भी दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है सबको लॉक लगा हुआ था। सडनली फाउंड अ यंग लेडी रीडिंग एन ओल्ड मैन बाय द चिमनी कॉर्नर। अब एक चिमनी कॉर्नर के पास ना एक औरत एक बूढ़े आदमी को कुछ पढ़ के सुना रही होती है, जो जिसको वो देखता है। द ओल्ड मैन आस्क्ड हू ही वाज, तो बूढ़ा आदमी पूछता है कि कौन था ये। शी टोल्ड हिम डैट शी वाज द न्यू गार्डनर इन देयर हाउस, वो कहती है कि ये उनके घर का नया माली है। ही आस्क्ड द वे टू द गार्डन, वो बाग का रास्ता उनसे पूछता है। सो द लेडी Magdalena took him along till he reached the place from where he could find his way आउट ऑफ द हाउस। तो यानी वो उसको जो है ना उसके लेडी का नाम जो मैगडालेना होता है ना, वो उसको जो है वो रास्ता बताती है कि उसने कहाँ से जाना। बिफोर लिविंग हिम, उसको यानी छोड़ने से पहले ना, शी टोल्ड हिम दैट शी शुड गो एंड सी द लेक, उसको मशवरा देती है कि तुम्हें जो है ना झील का जो है झील पे जाना चाहिए। व्हेन हेनरी रीड द लॉन्स ही मेट द फिश मैंगर एंड आस्क्ड हिम द वे टू द लेक, यानी फिर वो जो है दोबारा वो लॉन में पहुंच जाता है और फिश मैंगर जो उनका साथ एक होता है ना साथी, उनसे जो है ना लेक का झील का रास्ता पूछता है। द फिश मॉन्गर टोल्ड हिम एंटोनियो डिड नॉट अलाउ एनी वन लीड्स टू द लेक, अब यानी लीड्स टू फिश इन द लेक। अब यानी फिश मॉन्गर जो है ना वो उसको बताता है कि जो राहगीर होता है ना वो नई माहीगीर जो होता है ना वो उसको बताता है कि यानी एंटोनियो जो है ना किसी को भी अपनी झील में जो है ना मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त नहीं देता। हाउएवर ही शोड हिम द वे, लेकिन फिर भी वो उसको रास्ता बता देता है विच लीड्स टू द लेक, जो कि झील की तरफ जा रहा होता है। हेनरी लाइक द प्लेस एंड वॉकड अबाउट इट फॉर अ वाइल, हेनरी को वो जगह बड़ी अच्छी लगती है और वो जो है काफ़ी देर जो है ना वहाँ पे टहलता रहता है। एट लास्ट ही वाज टायर्ड, और आखिरकार वो थक जाता है। सडनली ही सॉ वुमन वॉकिंग अबाउट ऑन अदर साइड ऑफ द लेक, अचानक से उसको जो है ना वही औरत नजर आती है कि जो दूसरी साइड से आ रही होती है झील के। शी मेड गेस्टर्स टू हिम, वो उसकी तरफ इशारा करता है विद हर हैंड, अपने हाथ के साथ, आस्किंग हिम टू वॉक अलॉन्ग, और कहता है कि उसके साथ चले या उसके साथ सैर करे। दे मेट ऑन अदर साइड ऑफ द लेक, यानी वो झील की दूसरी तरफ जो है ना मिलते हैं। शी टोल्ड हिम डैट शी हैड कम टू हेल्प हिम, वो उसको बताती है कि वो उसकी मदद करने आई है। लास्ट ही फाउंड हिमसेल्फ इन सम डिफिकल्टी, कि यानी उसे लगता है कि वो किसी मुश्किल में फंस जाएगा। द वुमन हैड फॉलन इन लव विद हेनरी, यानी औरत को जो है ना उसका क्योंकि उसका शोहर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है, जिसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं होती, वो उसे जान छुड़ाना चाह रही है। वो जो हेनरी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। शी किस्ड हिम, वो उसको जो है ना किस करती है एंड पैशनेटली एंड वेंट अवे, यानी एक जो है ना बेचैन होकर उसको किस करती है और वहाँ से चली जाती है। द कंसर्ट केम टू एन एंड, वो जो कंसर्ट मुकाबला जो होता है वो ख़त्म होता है। ऑर्फियस बैंड गॉट सेकंड प्राइज एंड दे वेंट बैक, यानी वो सेकंड पोजीशन हासिल करते हैं और जो है वापस आ जाते हैं। ऑन द वे हेनरी वाज थिंकिंग ऑफ द वुमन, अब सारे रास्ते उस औरत के बारे में सोचता रहता था। फिश मॉन्गर टोल्ड हिम दैट एंटोनियो हैड नो इंटरेस्ट अदर दैन म्यूजिक and his sister had married an old man who was very jealous about her and did not let her go away from her even for a minute। अब फिश मॉन्गर जो है ना उसको बताता है कि एंटोनियो की जो सारी दिलचस्पी है ना वो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक में है, और वो उसने जो है ना अपनी बहन की शादी एक बहुत ही बूढ़े आदमी से कर दी है कि जो कि बाय नेचर जो है ना बहुत ज़्यादा जेलस है, और उसको एक मिनट के लिए भी जो है ना खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं देता है। व्हेन एवर शी मूव्ड अवे ही वाज सो अपसेट एंड ही हैड अ फिट, कि यानी जब उसको वो एक लम्हा के लिए भी उससे दूर जाती है ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। ही फर्दर इन्फॉर्म्ड हेनरी दैट वुमन वाज ऑफ ग्रेट इमेजिनेशन, और वो उसको ये भी बताता है कि यानी ये औरत जो है ना ये ग्रेट इमेजिनेशन रखती है, बहुत ज़्यादा आला तख़य्युलात जो है ना वो रखती है। ये थी इसकी हमारी इंग्लिश समरी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई है। और इसके बाद मैं आपको इसकी क्रिटिकल समरी भी करवा देती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।